तो स्वागत है दोस्तों मेरे एडवाइस में। हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब मैं सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी टॉपिक कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिविक्स को और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप बैंक्स की कर रहे हो या सिविल सर्विसेज कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हुए जा रहे हो तो उसमें काफ़ी काम आ सकता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओथ मीन्स शपथ और रेजिग्नेशन मीन्स इस्तीफा। ये पार्लियामेंट में कौन किसको देता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति अब को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, और उनका रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। ये तो आसान है। तो उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, जो देश के 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इनको ओथ मतलब शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेते हैं। काफ़ी आसान है समझने के लिए। बात करते हैं गवर्नर्स की। तो देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो भी गवर्नर हैं, जैसे राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाते हैं शपथ, उसी तरह गवर्नर्स को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शपथ दिलाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि रेजिग्नेशन इनका जो लेते हैं वो प्रेसिडेंट ही लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो ज़्यादातर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ही लेते हैं और ज़्यादातर शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में काफ़ी जानते सब लोग, लेकिन इनको ओथ और रेजिग्नेशन दोनों ही प्रेसिडेंट लेते हैं, मतलब शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस समय जस्टिस बोबडे हैं, शरद अरविंद बोबडे जी, और इनकी अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस समय हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो देश के 17वें लोकसभा स्पीकर हैं। इनका नाम है ओम बिरला, और इनसे पहले सुमित्रा महाजन थी। तो अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं तो इनको कोई ओथ नहीं दिलाया जाता है। याद रखिएगा, इनको कोई ओथ नहीं दिलाया जाता है। इनको नॉमिनेट किया जाता है और सीधे ये अपना कार्यपद संभालते हैं। और अगर हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो इनको रेजिग्नेशन जो ले सकता है वो है डेप्यूटी स्पीकर। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और पोस्ट की। तो डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा की उनको कौन ओथ दिलाता है? उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, और उनका जो रेजिग्नेशन सबमिट होता है वो लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। अब बात करते हैं एक और फर्क कि डेप्यूटी स्पीकर को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, लेकिन स्पीकर को लोकसभा के कोई ओथ नहीं दिलाई जाती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर ले तो उनको ओथ रेजिग्नेशन दोनों प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल को भी ओथ और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट दिलाते हैं। सीएजी को भी वही केस है, सीएजी सॉलिसिटर जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, इन सभी को ओथ मीन शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेते हैं। तो याद रखिए कैचिंग पॉइंट क्या है कि ज़्यादातर पोस्ट का शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनको ओथ प्राइम मिनिस्टर दिलाते हैं, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, और रेजिग्नेशन भी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ना कि प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। अब और बात करते हैं आरबीआई गवर्नर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को इनको ओथ दिलाते हैं और साथ ही साथ इनको जो रेजिग्नेशन जो ये सबमिट करते हैं वो भी प्रेसिडेंट को ही करते हैं। अब चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को ओथ लेते हैं, उसी तरह चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स के द्वारा ओथ प्राप्त करते हैं। यानी कि गवर्नर उनको ओथ दिलाते हैं या शपथ दिलाते हैं, साथ ही साथ रेजिग्नेशन जो है जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को सबमिट करते हैं। अब आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको शपथ गवर्नर दिलाते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं। जो बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो भी शपथ गवर्नर के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं, गवर्नर को नहीं देते हैं। एडवोकेट जनरल जो जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे एडवोकेट जनरल स्टेट्स में होते हैं। तो एडवोकेट जनरल ओथ गवर्नर उनको दिलाते हैं और रेजिग्नेशन वो गवर्नर को सबमिट करते हैं। इसी तरह अकाउंट जनरल भी उनको भी राज्यपाल ही उनको ओथ रेजिग्नेशन दिलाते हैं। जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है
उनको भी ओथ रेजिग्नेशन गवर्नर के द्वारा ही दिलाया जाता है, और मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी राज्य दर राज्य होते हैं उनको ही गवर्नर दिलाते हैं। अब आपको कुछ बोनस नॉलेज दे दूं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको बोनस इंफॉर्मेशन दूंगा, तो चलिए बोनस की बात करते हैं। तो क्या आप जानते हैं देश के पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देश के पहले लोकसभा स्पीकर का नाम है गणेश वासुदेव मावलानकर, इनका नाम याद रखिएगा, ये तो आप जानती हैं। लेकिन देश के पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? वो थी मीरा कुमार। ओके, ये पहली लोकसभा स्पीकर थी जो 2009 से 2014 के दौरान ये लोकसभा के स्पीकर थी, पहली वुमेन लोकसभा के स्पीकर। अब आपको मैं बता दूं कि डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के, वो पहले थे M.A. अयंगर साहब। और पहले ट्राइबल लोकसभा स्पीकर कौन थे? जो लोकसभा के स्पीकर जो ट्राइबल कास्ट को कैटेगरी बिलोंग करते हैं, वो P.A. संगमा थे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन के जो राज्यसभा के होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो भारत रत्न अवार्डी भी थे। इनके नाम पे टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और पहले डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के कौन थे? वो थे S.V. कृष्णमूर्ति राव, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे S.V. कृष्णमूर्ति राव जी। और भारत की पहली महिला राज्यसभा उपसभापति की थी, पहली वुमेन डेप्यूटी स्पीकर थी वायलेट अल्वा जी, याद रखिएगा, श्रीमती वायलेट अल्वा जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और हाँ, इस एडवाइस के नए वीडियो को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।